अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9.2 आर्ट्स की मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी हमें रफ़ में अलग से हल करनी पड़ेंगी, तब जाके हमें इसकी वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, अगर बेसिक्स आपकी ठीक है बिल्कुल, तो फिर आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसको रफ़ में करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें अगर हम ज़ीरो दर्ज करते हैं, ज़ीरो पर तो हमेशा वैल्यू बड़ी आसान होती है। ज़ीरो बटा कुछ भी हो, या ज़ीरो को ज़रब किसी के साथ दें या तकसीम करें, तो आंसर ज़ीरो ही आता है सारा। ठीक है, ज़ीरो बटा दो ज़ीरो, माइनस भी साथ हो तो ये सारी की वैल्यू ये पूरी की पूरी यहाँ पे सिफर हो जाएगी और आंसर रह जाएगा -3/2। ठीक है, क्या रह जाएगा? -3/2। कोशिश करें इसको ना इशारिया में लिख लें, क्योंकि जब आप ग्राफ के ऊपर बनाएंगे तो इशारिया में आंसर जो है ना वो आपको समझ आएगा। इस तरह 3/2 की वैल्यू आपको नहीं पता चलेगी, जो कि 3/2 का मतलब है 3 का आधा करें। ठीक है, 3 का आधा होता है 1.5, लेकिन क्योंकि ये माइनस का साथ है तो माइनस आएगा लाजमी साथ। ठीक है, अब अगर इसको इसके अंदर एक दर्ज करते हैं, 1/2। ठीक है, 1/2 होता है 0.5। ठीक है, तो -0.5 और -3/2 होता है 1.5, माइनस का 1.5। ठीक है, अगर मैं आपको इधर रफ में करके दूँ, -0.5 जमा और माइनस का 1.5, 1.5 जमा 0.5 होता है 2, और माइनस क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो -2 आंसर इसका आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमने 2 पुट करना है। 2/2 होता है 1, -1, -1 हो जाएगा, माइनस दोनों माइनस के तो -2.5, -2.5। अगर आप ना ये जो इस तरह के क्वेश्चन हैं उसमें आप ना डायरेक्टली यहाँ पे पैटर्न देख लेते हैं कि इसके अंदर दाएं तरफ क्या जमा होता जा रहा है। देखिए, 0.5 का इजाफा होता जा रहा है। 0.5 इसके अंदर जमा करेंगे तो 2 बन जाएगा, इसमें 0.5 जमा करेंगे -2.5 बन जाएगा, और इसी तरह -0.5 जमा जो करेंगे तो -3 बन जाएगा। ठीक है, और इस तरह बाएं तरफ जा रहे हैं, अगर इधर से आप पैटर्न देख लें तो इसमें से -0.5 कम होता जा रहा है। इसमें से 2.5 में से फिर 0.5 निकाला, 2 में से 0.5 निकाला तो 1.5। तो इससे हम बाकी वैल्यूज़ भी बना सकते हैं। इसमें से 0.5 निकाला तो -1 ही आंसर बनता है। ठीक है, और इसमें से 0.5 निकालेंगे तो आंसर बनेगा -0.5, और अगर और 0.5 में से भी माइनस दोबारा अगेन कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ अगर आप -3 पुट भी करके देखते हैं तो -3/2 ये माइनस माइनस हो जाएंगे, जमा 3/2 और -3/2 आपस में कट जाते हैं, आंसर 0 ही आता है। ठीक है, तो मतलब जोड़े इसके क्या बनेंगे? 0 और -1.5 का जोड़ा पहला। ठीक है, बी क्या बनेगा? 1 और -2 का जोड़ा। सी क्या बनेगा? 2 और -2.5 का जोड़ा। और डी क्या बनेगा? 3 और -3 का जोड़ा। ई क्या बनेगा? माइनस की वैल्यूज़ अब लिख लेते हैं। -1 के ऊपर भी -1 ही है इसकी वैल्यू, और -2 के ऊपर -0.5 है, और लास्ट -3 के ऊपर इसकी क्या वैल्यू है? 0। ठीक है, अब हमने इसका बनाना है मुतरतब जोड़ों का पेयर्स का ग्राफ। अच्छा, यहाँ पे हमेशा अगर आप एक्स एक्सिस को देखेंगे, अगर आप टेबल में भी देखें तो हम सिर्फ एक्स को लेते हैं 1 2 3 और बीच में 0 और फिर -1 -2 -3। ठीक है, तो ये हम खुला खुला इधर ड्रा कर देते हैं, क्योंकि ये 6 ही वैल्यूज़ यहाँ पे होती हैं एक्स में। वाई में क्योंकि यहाँ अगर आप गौर करें तो वाई में -1.5 है, -2 है, -2.5 है, -3 है। ठीक है, इस तरह -1 है, -0.5 और 0। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये -3 तक वैल्यूज़ जा रही हैं, और 0.5 का डिफरेंस है, तो हम उसी हिसाब से ना y की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। 0.5 1 1.5, क्योंकि 0.5 का डिफरेंस है, तो क्योंकि जाना ही 3 तक है तो इस तरह खुला खुला करके 2 2.5 और 3 की वैल्यू प्लस में भी लिख लेंगे और इसी तरह माइनस में भी लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह अब हमारे जो पेयर्स हैं ना, जो मतलब जोड़े
के जो पॉइंट हैं ग्राफ के ऊपर वो बड़े आसानी से हम लोग आइडेंटिफाई और खुले खुले कर लेंगे, ग्राफ छोटा नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात का बस आपने एक छोटा सा ख्याल रखना बीच में, ये अच्छी प्रैक्टिस होती है। सबसे पहले 0 के ऊपर x 0 के ऊपर y 1.5 है, यहाँ पे माइनस का 1.5 है। पहला ए पॉइंट हमारा यहाँ पे है 0 के ऊपर -1.5 है। ठीक है, अब 1 के ऊपर x 1 के ऊपर y की वैल्यू -2 है, यहाँ है। ठीक है, -1 के ऊपर -2 है इसकी वैल्यू, ये हमारा b है। c क्या है हमारा 2 के ऊपर पॉजिटिव 2 के ऊपर x के ऊपर -2.5 है, यहाँ है वैल्यू बीच में। ठीक है, यानी c हमारा 2 के ऊपर -2.5, 3 के ऊपर -3 है, यहाँ बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, d हमारे पास क्या है 3 के ऊपर -3, इस तरह -1 में आ जाए, -1 के ऊपर -1 है, यहाँ है। ठीक है, e हमारे पास है -1 के ऊपर -1, f है -2 के ऊपर -0.5, बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हुई f हमारे पास है -2 के ऊपर -0.5, और लास्ट है -3 के ऊपर -3x है यहाँ पे, और 0y यहाँ पर ही है, लास्ट वैल्यू यहाँ पर है। जी हमारे पास है -3 और 0। तो इसका ग्राफ अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ ही सारा बन रहा है। ठीक है, यहाँ से शुरू करें, अगर आप थोड़ा सा पीछे से यहाँ से शुरू करें तो ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ऐसे आ रहा है। ठीक है, ग्राफ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, करीब करते हैं पॉइंट, मेरी डबल लाइन होगी, आप सिंगल कर लें इसको। ठीक है, तो ये ग्राफ इस तरह का बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बनेगा। ये स्केल के साथ मैंने लाइन थोड़ी सीधी कर दी है यहाँ पे, अगर आप ये स्केल से ड्रा किया करें, ठीक है, तो लाइन बिल्कुल ठीक बन जाएगी आपकी। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, y = x - 1। वही टेबल हमने बनाया, सबसे पहले 0 वही पुट करेंगे, 0 जब इसके अंदर पुट किया तो 0 - 1 होता है -1, y की वैल्यू -1 आ जाए। 1 पुट करेंगे, 1 - 1 0, y की वैल्यू कब हो जाएगी 1 पुट करने पर 0। x की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे 2 - 1 आंसर आएगा, y की वैल्यू 1 आ जाएगा। जब 3 पुट करेंगे 3 - 1 तो आंसर आएगा y = 2, तो y की वैल्यू जब x की जगह 3 पुट करेंगे तो 2 बनेगी। इस तरह -1 पुट करेंगे तो -1 - 1 दोनों सेम साइन है, जमा होंगे तो 1 1 2 होता है, और दोनों क्योंकि माइनस के हैं तो साइन माइनस का आएगा। इस तरह -2 - 1 -3, इस तरह -3 - 1 -4, क्योंकि दोनों सेम साइन हो तो ऐड होते हैं, 3 + 1 4, और दोनों माइनस के तो माइनस आएगा 7। ठीक है, अब इसके मुतरतब जोड़ भी साथ साथ लिख लेते हैं। a 0 जब पुट करेंगे तो y -1 आएगा, b जब x 0 पुट करेंगे तो y -1 पुट करेंगे तो x 0 आएगा। इस तरह c जो है अगर 2 पुट करेंगे तो y 1 आएगा, और d 3 पुट करेंगे तो y 2 आएगा। इस तरह -1 पुट करेंगे तो y -2 आएगा, -2x की जगह पुट करेंगे तो आंसर y का -3 आएगा, और g में -3x की जगह पुट करेंगे y -4 आएगा। ठीक है, तो ये इसके मुतरतब जोड़े हैं।
ठीक है, अब हम देखेंगे वही x की जगह हम 1 2 3 पॉजिटिव और -1 2 3 क्योंकि यही वैल्यूज़ x की। y अगर देखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम -4 तक जा रहा है, तो वही हम 1 2 3 4 y ऊपर और -1 -2 -3 -4 नीचे। अब मतलब जोड़ा पहला 0 के ऊपर -1, यहाँ पर a 0 -1, b क्या है 1 0, 1 पॉजिटिव का और 0 यहाँ पर ही होता है, y 0 इधर ऊपर ही होता है, तो b आ गया 1 0। नेक्स्ट है 2 के ऊपर होता है 1, मतलब यहाँ पर। c क्या है हमारे पास 2 के ऊपर 1, d क्या है 3 के ऊपर 2, यहाँ पर। ठीक है, d क्या है हमारे पास 3 के ऊपर वैल्यू 2। अब माइनस में आ जाए, -1 जब पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा -2, यहाँ पर। ये हमारे पास है -1 -2, -2 पुट करेंगे तो आंसर -3 आएगा यहाँ पर। ठीक है, f क्या आएगा हमारे पास -2 पर -3 और -3 पर -4 यहाँ पर। ठीक है, g क्या हमारे पास -3 के ऊपर -4। ओके, तो अब हम सिंपल इसको स्केल के थ्रू इसको मिला देंगे। पहले हमने स्केल नहीं यूज़ किया था, तो ऊपर नीचे हो रही होती वैल्यूज़, लेकिन आप कोशिश करें इसको थोड़ा सीधा कर दें, या जहाँ पर ज़्यादा मैक्सिमम बन रही है, या इसको स्केल से करेंगे तो ऊपर नीचे पॉइंट हो जाएंगे। अब इसको डायरेक्टली इसी तरह ही मिला दें आपस में, ताकि थोड़ा सा टेढ़ा भी हो जाए तो लेकिन लाइन एक जैसी नज़र आए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y = 2x - 3। वही सबसे पहले 0 इसके अंदर दर्ज करेंगे, 2 0 ज़ा 0 0 -3 आंसर था -3। अब 1 पुट करेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 -3, दोनों डिफरेंट साइन है, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1, लेकिन बड़ी वैल्यू यहाँ पे क्या -3, माइनस का साइन फिर आएगा साथ। ठीक है, 3 के साथ माइनस बड़ी वैल्यू के साथ। 2 पुट करेंगे, 2 2 4 4 में से 3 निकालेंगे तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, 3 पुट करेंगे, 2 3 6 6 -3 3 होता है। ठीक है, अब माइनस की वैल्यूज़ में आ जाए, -1 पुट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, लेकिन माइनस का साइन है तो प्लस माइनस -2 -2 -3 दोनों सेम साइन है तो प्लस होंगे, 3 + 2 5, लेकिन साइन वही आएगा। ठीक है, इधर भी अगर पैटर्न देख लें, 3 में से 2 निकालें 1, 1 में से 2 निकालें -1, -1 में से 2 निकालें तो -3 -5 -7 और -9। ये इधर से भी पैटर्न आप 2-3 वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ भी पैटर्न देख के आप डायरेक्टली फिल कर सकते हैं इस टेबल को। ठीक है, अगर आपने पिछले सारे क्वेश्चंस किए हैं तो ये यहाँ से बाकी वैल्यूज बनाना आसान है। ठीक है, अब इसके मतलब जोड़े लिख देंगे। पहला जोड़ा 0 के साथ 0 - 3 xy, b क्या हो जाएगा 1 - 1, c क्या हो जाएगा 2 के अगेंस्ट 1 आ रहा है, d 3 के अगेंस्ट 3 आ रहा है। ये पॉजिटिव की वैल्यूज़। अब ये हमारे पास है -1 के अगेंस्ट -5 आ रहा है, और -2 के अगेंस्ट y का -7 आ रहा है, और g जो है वो -3 अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो y की वैल्यू -9 आ रही है। ठीक है, फिर से वही x की वैल्यूज़ 1 2 3 -1 2 3 है, लेकिन बड़ी वैल्यू y में -9 है तो हमने 9 तक y की वैल्यूज़ लिख ली हैं सारी। ठीक है, वही शुरू करते हैं a से। a 0, अगर x 0 हो तो y -3 नीचे की तरफ यहाँ पर आएगी फर्स्ट वैल्यू। a क्या 0 के ऊपर, x 0 के ऊपर, y -3 है। b 1 के ऊपर -1 है। ठीक है, यहाँ पर b क्या आ रहा है हमारे पास 1 के ऊपर -1। अगेन आगे c 2 1 है, दोनों पॉजिटिव है, यहाँ 2 है और यहाँ ही साथ ही 1 है, 2 1। और थर्ड है 3 के ऊपर 3 है, 3 यहाँ पर है। ठीक है, d क्या है 3 के ऊपर 3 है। e क्या है -1 के ऊपर -5 वैल्यू है, यहाँ तकरीबन आ रही है -1 के ऊपर नीचे की तरफ -5, क्योंकि y -5 है। e क्या आ गया हमारे पास -1 -5। f है हमारे पास -2 के ऊपर -7 तकरीबन यहाँ पर, क्या है -2 के ऊपर -7, लास्ट है -3 के ऊपर -9 तकरीबन यहाँ पर। जी क्या हमारे पास -3 के ऊपर -9। ठीक है, तो अब अगर हम इसको लाइन को देखेंगे तो ये भी बिल्कुल सीधी लाइन ड्रा हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है y = 3x + 5।
वही अगेन पर सबसे पहले 0 पुट करेंगे, 3 0 दा 0, 0 प्लस 5 5 होता है, ठीक है। 1 पुट करेंगे, 3 1 दा 3, 3 प्लस 5 क्या होता है 8। 2 पुट करेंगे, 3 2 दा 6, 6 प्लस 5 11, ठीक है। और फिर अगेन 3 पुट करेंगे, 3 0 9, 9 प्लस 5 14, ठीक है। -1 पुट करेंगे, मैंने कहा था यहाँ से पैटर्न फाइंड कर लो, 5 के बाद 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद 14, कैसे आ रहा है, 5 के अंदर 3 ऐड करें 8, 8 के अंदर 3 ऐड करें 11, 11 के अंदर 3 ऐड करें 14। अब इधर वापस की तरफ आए तो ये माइनस करना पड़ेगा, 14 में से 3 माइनस करें 11, 11 में से 3 माइनस करें 8, 8 में से 3 माइनस करें 5, 5 में से 3 माइनस करें 2, 2 में से 3 माइनस करें -1। अब ये मैं इधर पुट करके देख लेता हूँ, -2 पुट करें तो 3 2 द 6, माइनस का 6, -6 प्लस 5 दोनों डिफरेंट साइन है, 6 में से 5 गए 1 और माइनस क्योंकि 6 यहाँ पे था तो बड़ी वैल्यू है -6 5 से, तो 6 के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। 3 पुट करें, 3 इधर 9, -9 में से के साथ +5 करें, दोनों डिफरेंट साइन है, माइनस होंगे, 9 में से 5 निकाले 4, लेकिन बड़ी वैल्यू क्योंकि -9 की है यहाँ पे तो माइनस का साइन आएगा। लेकिन अगर यहाँ से भी देख लें, 5 में से 3 निकाले 2, 2 में से 3 निकाले -1, -1 में -3 निकाले तो वो दोनों माइनस के तो जमा हो जाएंगे, 3 + 1 4, लेकिन माइनस का साइन, ठीक है। तो ये आप इस पैटर्न से भी दोनों मेथड के थ्रू कर सकते हैं, बारी बारी पुट करते जाएं निकालते जाएं, या इधर 2-3 वैल्यू पुट करके पैटर्न देख लें और फिर उसी को फॉलो करके बाकी ट्रा कर लें, ठीक है। मतलब तब जोड़े फिर अगेन वही बना लेंगे, 0 से शुरू करेंगे 0 5, बी होगा 1 और 8 का, और सी होगा 2 11, और डी होगा 3 14। अब माइनस में देखेंगे, -1 2, -1 के अगेंस्ट होगा 2, और -2 के अगेंस्ट -1, और लास्ट -3 जब पुट करेंगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू -4 आएगी, ठीक है। अब मतलब जोड़े लिखना शुरू करेंगे। पहला है 0 के ऊपर x अगर 0 हो तो y क्या होगा 5, 5 ऊपर को यहाँ पर, ये क्या होगा y x 0 हो तो y 5, x 1 हो तो y 8, x 1 हो तो y 8, ठीक है। x b के हमारे पास x 1 हो तो y 8, c के अगर x 2 हो तो y 11, यहाँ पर c के x 3 हो तो y 11, अगर 3 के ऊपर 14, 14 यहाँ पे, अगर x 3 हो तो y 14 यहाँ पर होता है, 3 यहाँ पर, x का 3 यहाँ पर और y का 4 14 यहाँ पर। नेक्स्ट माइनस में -1 हो तो वैल्यू 2 होगी y की, y पॉजिटिव ही अभी भी y पॉजिटिव ऊपर को ही रहेगा, ठीक है। तो e के -1 के ऊपर 2, आगे -2 के ऊपर -1, अब y नीचे की तरफ चला जाएगा, -1 के ऊपर y2 y क्या हो जाएगा -1, -2 के ऊपर -1, और लास्ट है जी -3 के ऊपर -4 यहाँ पर, ठीक है। जी क्या हो जाएगा -3 के ऊपर -4, ठीक है। अगेन इनको लाइन ड्रॉ कर देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट इसी तरह के टाइप क्वेश्चंस का लास्ट जो है वही अगेन 0 पुट करते जाएंगे, पॉजिटिव वैल्यूज पे नेगेटिव 0 जब इसके अंदर पुट करेंगे, 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो आंसर 0 ही आता है। 1 पुट करेंगे 1/2 होता है 0.5, पॉइंट में आंसर हमेशा लिखेंगे, ग्राफ में पॉइंट में समझना आसान होता है। और 2/2 होता है 1, और 3/2 मतलब 3 का हाफ करें, 2 से के साथ तकसीम करने का मतलब होता है 3 को आधा कर दो तो 1.5, ठीक है। इधर से पैटर्न फाइंड कर लो, इस तरह की वैल्यूज़ के लिए मेथड ये वाला यूज़ करोगे तो आसानी होगी। तो इधर से पीछे की तरफ अगर आए तो 1.5 में से देखो 0.5 निकाला तो 1 में से 0.5 निकाला तो 0.5, 0.5 में से 0.5 निकाला तो 0, 0.5 में से -0.5 करेंगे तो -0.5, -0.5 में फिर अगेन 0.5 माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 0.5, 0.5 होता है 1, -1। ये पुट करके भी देख लो, -2/2, 2 1 2, 2 1 2 कट जाएंगे तो 1/1 1 ही आंसर आएगा, लेकिन माइनस के साथ, क्योंकि x की जगह -2 पुट किया। इस तरह -3 पुट करेंगे तो -0,
थ्री का हाफ 1.5 और माइनस क्योंकि साथ लगा हुआ है एक्स के साथ तो -1.5। ठीक है, तो इसका मतलब जोड़े अगेन 0 0 लिख लेंगे। ए क्या है 0 0, बी क्या है 1 और वाई की वैल्यू 0.5 और सी क्या 2 और 1 और डी क्या 3 के अगेंस्ट जब 3 पुट करेंगे वाई 1.5 आएगा। इस तरह ई जो है वो -1 के ऊपर -0.5 आंसर आ रहा है और -2 के ऊपर -1 आंसर आ रहा है और लास्ट जी के ऊपर -3 पुट करेंगे तो -1.5 वाई की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा ग्राफ है। एक्स के ऊपर वही 1 2 3 लेफ्ट पे और राइट पे -1 -2 -3। इसमें देखिएगा बस 2-3 ही वैल्यूज़ हैं 0 0.5 1 और 1.5। पॉजिटिव में भी यही है और नेगेटिव में भी यही है, तो ये वाई के ऊपर इसको ड्रा करना आसान है। पहला 0.5 फिर 1 फिर 1.5। ठीक है, अगर इसका ग्राफ भी देखेंगे ना बहुत अच्छा ग्राफ और सीधा सीधा ग्राफ है। पहले वैल्यू 0 के ऊपर 0 ही है, यहाँ पर होता है ये 0 0। दूसरा 1 के अगेंस्ट 0.5 वैल्यू वाई की, एक्सपुट 1 करेंगे तो आंसर 0.5 आएगा यहाँ पर। 0.5 ये हमारा बी है। सी क्या 2 पुट करेंगे तो आंसर 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और 3 जैसे डी 3 पुट करेंगे तो 1.5 यहाँ पर। ठीक है, 3 पुट करेंगे तो आंसर 1.5 आएगा। इस तरह -1 पुट करेंगे तो -0.5 आएगा यहाँ पर। -1 पुट करेंगे तो -0.5, -2 पुट करेंगे तो आंसर -1 आएगा। -2 पुट करेंगे तो y -1 आएगा। -3 पुट करेंगे तो -1.4 नीचे की तरफ आएगा यहाँ पर। ठीक है, -3 पुट करेंगे तो -1.5। ये तो अब स्केल से भी बहुत सीधी सीधी बन जाएगी। ठीक है, या वैसे ही बना लें ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल सीधे सीधे बनेगी लाइन। ठीक है।